श्री राजपूत करनी सेना के दिल्ली प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह पहुंचे गया। रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय क्षत्रिय धर्म संसद की सफलता के लिए चलाया जनसंपर्क अभियान। श्री राजपूत करनी सेना के दिल्ली प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह कुछ दिनों से गया प्रवास पर हैं। आगामी 10 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय क्षत्रिय धर्म संसद की सफलता के लिए वह नंगे पांव बिहार और झारखंड में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मालूम हो कि आगामी 10 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में आयोजित क्षत्रिय धर्म संसद के देश भर में तमाम क्षत्रिय संगठनों को न्योता दिया है। गया में एक मुलाकात के दौरान प्रशांत सिंह ने बताया कि यह पहला मौका होगा कि देश भर के तमाम क्षत्रिय संगठन एक साथ दिल्ली की रामलीला मैदान में जुटेंगे और देश की वर्तमान हालत पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षत्रिय समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि जिसके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि देश को बनाने के लिए हमारे पुरखों ने हमारी रियासतें दान कर दी, लेकिन आज उन राजा महाराजाओं का इतिहास विलुप्त होता जा रहा है। श्री सिंह ने कहा, जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय क्षत्रिय धर्म संसद में चर्चा होगी उनमें क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज की भागीदारी, सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता में क्षत्रिय के हाथ में हो, हमारे पूर्वजों के इतिहास बदलने की कोशिश पर लगाम लगाई जाए आदि प्रमुख। इस मौके पर राष्ट्रीय क्षत्रिय धर्म संसद आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रताप भी उपस्थित थे। मैं श्री राजपूत करनी सेना प्रदेश प्रभारी दिल्ली, और ये आयोजन हम लोग 10 दिसंबर को दिल्ली में कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म संसद है, समाज के क्षत्रिय समाज के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का एक मुहिम है, और क्षत्रिय समाज के जितने भी पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे पार्टियों में, इन सबको एक मंच पर लाके क्षत्रिय समाज अपना एक जाजम बिछा रही, जिसमें अपनी परिवार की बात, क्षत्रिय उत्थान की बात होगी। इसमें हमारा 2-4-5 मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि आपस में विचार करके सरकार के सामने भी इस मुद्दे को रखा जाए। किन मुद्दों की चर्चा होगी वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जो देश की दशा और दिशा चल रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। और सबसे पहली बात जो है, राजपूत जितने जो राजा महाराजा हुए आज दूसरे जातीय के लोग उनमें बांट रहे हैं अपने अपने अंदर। मैं किसी एक जाति का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, बिहार से लेके बड़ी लंबी लिस्ट है, गुजरात से लेके दिल्ली एनसीआर में फैले हुए हैं, और इस पर सरकार को ना ये संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये अभी एक छोटी सी घटना बता रहे हैं सहारनपुर में, ये पृथ्वीराज चौहान आपको सबको पता है कि राजपूत है, फिर किसी अन्य जाति के लोग अगर उनको अपना पूर्वज बता रहे हैं तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो आपसी मतभेद दो समुदायों के बीच में बढ़ता जाएगा और इसका कोई लिमिट नहीं होगा। लगभग 15-20 दिन तक सहारनपुर में राजपूत समाज के और गुजर समाज की आपस में जो वाद विवाद है, 14-15 दिन तक इसमें नेट बंद रहे हैं। आज के परिवेश में अगर हमारे पूर्वजों को आप अपना बताएंगे तो कैसे चलेगा? इस पर सरकार को कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। और क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? जी, हमारे मुख्यतः 4-5 मुद्दे हैं। हमें राम मंदिर में भागीदारी भी चाहिए। जो राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट बने हैं उसमें भारत में जितनी जाति हैं लगभग सभी जातियों का नाम है, एक राजपूतों को छोड़ के। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को आखिर इसमें क्या परेशानियां हैं एक राजपूत को ट्रस्ट में रखने की। ये भी एक मुद्दा है, ये होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड, तीसरा मुद्दा हमारा, जो आज की डेट में जो बॉलीवुड की जो दशा दिशा चल रहे हैं, निहायत ही अन्य बेहुदा तरीके से फिल्में बना रहे हैं। अभी एग्जाम्पल है आपके पास आदि पुरुष, इतने वैयात फिल्म बनाए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे। तो सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता मुझे लगता है, और देश को ये भी महसूस हो रहा है कि क्षत्रियों के हाथ में जाना चाहिए। ये भी एक मांग है हमारा कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष क्षत्रिय हो। उसके बाद एक मुद्दा हमारा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का। हमारी जो राजपूत को एक योद्धा कौम माना जाता है, एक क्षत्रिय हमेशा लड़ते आए, हमसे वो अधिकार छीन लिया गया। हमने अपनी रियासतें दे दी, दान दे दी इस देश को बनाने में। सरदार पटेल जी ने सबको एकजुट करने की काम किया, लेकिन सरदार पटेल की एकजुटता तब काम आई जब राजपूतों ने अपनी रियासत दान दी। के लिए कम से कम एक संग्रहालय तो बनाई जाए। मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा भी करी थी, लेकिन उसकी कहीं कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि इसकी घोषणा भी हो और ये गुजरात में न बन के दिल्ली में बने, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन भी हो। इस तरह के 5-6 मुद्दे हैं हमारे जिस पर समाज में चर्चाएं हो रही हैं, और अपने देश के सभी राज्यों में इस पर विचार भी हो रहा है। क्षत्रिय समाज एकजुट होने की तैयारी में है इस पर। अजय, क्षत्रिय धर्म संसद की तैयारी के लिए क्या कवायद हो रही है? किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, इसमें 22 राज्यों में हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं।
हम इसमें एक मैं अकेला तो सक्षम नहीं हूँ, समाज के हर युवा से, हर भाई से एक निवेदन है, और जितना सक्षम है मैं जहाँ जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ जा रहा हूँ। जहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें अलग अलग भाइयों के माध्यम से भी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और संभवतः 5 लाख लोग हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अभी आप गया में हैं, तो यहाँ कहाँ कहाँ आपने जनसंपर्क किया है और क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, भगवान विष्णु की ये धरती है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला, और इतना प्रेम मैंने उम्मीद नहीं किया था जितना यहाँ के लोगों ने दिया। और बहुत सारे गांव हैं जो मैं यहाँ पहली बार हूँ, जानता नहीं हूँ। अभी एक शाम में किंदुई में गया था, ऐसे चपरदा गया था, बहुत सारे गांव हैं, औरंगाबाद में हम गए थे, और बहुत स्नेह मिला। और मुझे लगता है कि मेरे चप्पल नहीं पहनने की वजह से जितना पीड़ा मुझे नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों के दिलों में। तो यही मेरे लिए एक सफल चीज़ है कि मैं जो महसूस करता हूँ समाज के लिए, वो दर्द अब उनकी आंखों में दिख रही है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं श्री राजपूत करनी सेना दिल्ली का प्रदेश प्रभारी हूँ, और एक समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 16 तारीख को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप भी वहाँ मौजूद थे, सारे प्रेस भाई हमारे साथ थे, और गया कि हर कोने में हमारी आवाज़ पहुँची, और इसका बहुत अच्छा एक हमें जन आंदोलन की तरह मिला है इसका रिज़ल्ट, कि आज के डेट में वजीरगंज, अतरी, मानपुर, गया शहर, आपके गया से जुड़े हुए जितने बेला प्रखंड के जितने भी आपके गांव राजपूत गांव हैं, फिर आपका कम से कम 3 से 4 प्रखंड औरंगाबाद, रांची, हज़ारीबाग, पटना, इन सभी जगहों से हमारे बहुत अच्छा जनसंपर्क चला हमारा, और सभी गांव के राजपूत समाज के लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई कि हम 10 दिसंबर को, उन्होंने पूरा हुंकार बढ़ाया कि हम रामलीला भर देंगे, और एक बहुत अच्छा मैसेज गया है समाज में कि नहीं, हमारा समाज फिर से एकजुट होने को तैयार है। बिना सब उत्साह इतना अच्छा दिखा है हमें मगध में कि हम आज पहला ये जनसंपर्क हमें बिहार में मगध में शुरुआत किया है, लेकिन हमें इतना अच्छा उत्साह मिला है कि आने वाले महीनों में हम बिहार के हर ज़िले में, हर गांव में हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, और इस पर एक कमेटी सिलसिलेवार प्रखंड स्तर पर, ज़िले स्तर पर, महानगर स्तर पर, पंचायत लेवल तक हमारी कमेटी का गठन हो रहा है, और अगले 6 महीने हम निरंतर प्रयास और प्रतिबद्ध रहेंगे कि हर गांव से, हर पंचायत से लोग प्रतिबद्ध हों कि 10 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।